बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरी टॉपिक है ये है फेमोप्सिन टेबलेट्स के हवाले से। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी की ब्रांड्स है और ये 20 mg और 40 mg की पोटेंसी में मार्केट में मिलता है। ये टेबलेट्स में आते हैं और सिरप में अवेलेबल्स होता है और इसकी जो कंपोजिशन है वो है फेमिटाडीन इसके अंदर मौजूद होती हैं। इसकी और भी बहुत सारे फेमिटाडीन की ब्रांड्स आती हैं, लेकिन ये वाली ब्रांड जो है ये मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ब्रांड्स हैं। तो इसके इस्तेमाल की जाती हैं मैदे के लिए, इसके इस्तेमाल की जाती हैं मैदे और डुडूनियम के ज़ख्म के लिए इसी टेबलेट का इस्तेमाल की जाती हैं। अल्सर के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, मैदे की ज़ख्म के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, डुडूनियम अल्सर के लिए इसी टेबलेट का इस्तेमाल की जाती हैं। मैदे का ज़ख्म हो तो उसके लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं और डोडियम कैल्सर के लिए भी इसका इस्तेमाल की जाती है। सीने की जलन के लिए फेमोप्सिन टेबलेट बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली टेबलेट्स हैं। ये दवा अज़ा की नाली के ज़ेर हिस्से में जख्म और सोजश को दुरुस्त करती है। मैदे की अल्सर बनने से बचाने के लिए इसी टेबलेट का इस्तेमाल करवाई जाती है। मैदे की सोजश के लिए इसका इस्तेमाल की जाती हैं, मैदे की दर्द के लिए इसका इस्तेमाल की जाती हैं, मैदे की जलन के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल की जाती है। ये सिरप और टेबलेट्स में अवेलेबल्स होता है। पीयूडी में इसी का इस्तेमाल की जाती है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। पीयूडी में गैस के लिए भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप लोग मैदे के जो मसाइल है इनके लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अमल एक्शन, इसका एक्शन ये है, ये दवा का अमल ये है कि ये मैदे में तेज़ाब पैदा करने वाली प्रेटियल सेल्स के H2 रिसेप्टर पर असर करती हैं, इनको ब्लॉक करती हैं और इस तरह मैदे में तेज़ाब पैदा होने की हालात को कम करती हैं। इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है? तो हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होती हैं, तो इसका भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। इससे सर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, असहाल हो सकते हैं और खुजली हो सकती हैं और चेहरे पर और पूरे जिस्म पर सुर्ख दाने जो हैं वो निकल सकते हैं या सुर्ख धब्बे ज़ाहिर हो सकते हैं। इससे मतली हो सकती है और पेट में गैस हो सकती है। इसलिए आप लोग इसको पेट के गैस के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो भी इसे पेट में गैस पैदा करनी है। तो आप लोग इसको पेट की गैस के लिए बिल्कुल इस्तेमाल जो है ना करें। कंट्राइंडिकेशन, इस टेबलेट को आप लोग इन लोगों में बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ऐसे अफराद जो इसे एलर्जिक हों, इसे हसास हों, उनको ये दवा बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। दवा के इस्तेमाल के दौरान ऐसे चीज़ें इस्तेमाल ना करें जिससे मैदे में तेज़ाबियत बढ़ने का अंदेशा हो। जैसे चकनाई वाली चीज़ें जो हैं, चकनाई वाली खुराकें, उनका बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मैदे की तेज़ाबियत उससे बढ़ जाती हैं। डोजेस के मकदार खुराक ये हैं कि रोज़ाना 40 मिलीग्राम की खुराक इस्तेमाल की जाती है। खाना खाने से पहले इस टेबलेट का इस्तेमाल कराई जाती है। ये टेबलेट पानी के साथ लेनी है। 40 मिलीग्राम की खुराक, 40 मिलीग्राम की टेबलेट की खुराक को रोज़ाना एक बार इस्तेमाल करनी है और 20 mg की टेबलेट जो है दिन में 2 बार इस्तेमाल कराई जाती है। इस टेबलेट के और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मुख्तलिफ़ कंपनियाँ मुख्तलिफ़ ब्रांड्स बनाती हैं, मार्केट में इसको फरोख्त करती हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज़ होने वाली ये टेबलेट्स हैं। लेकिन मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि ये सिर्फ मालूमात इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, उसका के मुताबिक इस्तेमाल करें। हम आप लोगों के लिए सिर्फ इन्फॉर्मेटिव मालूमाती वीडियो बना रहे हैं। आप लोग जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद होगी। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे टिकटॉक अकाउंट को ज़रूर फॉलो करें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।